हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? बढ़िया? बढ़िया तो नहीं है सर, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस हो रहा है। अगर आपके अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रेस है, सर पर प्रेशर है, तो नो नीड टू वरी, बिकॉज मैं आज आपको कुछ स्ट्रेटजीज बताऊंगा प्रैक्टिकल, जिनको फॉलो करके आप अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में, दूसरा सिलेबस के बारे में, तीसरा 85% जो सर रिडक्शन हुआ उसमें बहुत कंफ्यूजन है, आज क्लियर हो जाएगा, चौथा किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं इंपॉर्टेंट हैं, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल, किस चैप्टर में से डेरिवेशन, किस चैप्टर में से थ्योरी, सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं। नो नीड टू वरी, आइए शुरू करते हैं आज के बढ़िया से बेहतरीन वीडियो को। आप सभी के लिए वीडियो नहीं होगा, ये बहुत जबरदस्त चीज है। पहली बात याद रखिएगा, डू नॉट स्टडी हार्ड, स्टडी स्मार्ट। अब हम लोग हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हार्ड वर्क तो ऑटोमेटिक होगा, अब हमें स्मार्ट वर्क करना होगा और स्मार्ट वर्क करके हम लोग अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। क्या आप सभी उसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आ जाइए, गेम को शुरू करते हैं। ये वाला दूसरा है, इसको हटाएंगे, ज्यादा नहीं चलेंगे हम लोग। नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम टाइम करीब आ चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। नंबर 1, अभी हमारे पास टाइम है, तो आप एक काम कीजिए, अभी आपने जितना भी सिलेबस पढ़ रखा है, सिलेबस पर आप लोग टिक लगाइए। मैं आपको लगवाता जाऊंगा कि कितना आपको अच्छे से आता है और कितना आपको नहीं आता। अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम होगा, जो जो चीजें आपने नहीं पढ़ रखी उनको अच्छे से कवर करो, यानी नई चीजें अभी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद लास्ट के दिनों में हम लोग नई चीजों पर बिल्कुल भी हाथ नहीं डालेंगे, जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, दैट्स इट। तीसरी बात, सेहत का ख्याल रखेंगे। चौथी बात, स्लीप प्रॉपर लेना है बेटा, क्योंकि अगर आप अच्छे से नहीं सोओगे तो दिमाग आपका काम नहीं करेगा और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा, और डिस्ट्रैक्शन होगा तो आप जितना भी पढ़ोगे वो पूरा का पूरा आपकी मेमोरी में सेव नहीं होगा। चौथी बात, जो सोशल मीडिया है, इन सब चीजों से आपको दूर रहना है, बिल्कुल ही दूर रहना है, क्योंकि ये एक ट्रैप है जिसमें आप एक रील देखोगे आपके 2 घंटे निकल जाएंगे, एनर्जी डाउन हो जाएगी। सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं चलाना, किसी की भी रील नहीं देखनी, ना हमारी मोटिवेशन रील, ना कोई कुछ नहीं देखना, दैट्स इट। सोशल मीडिया बिल्कुल बंद, कुछ नहीं करोगे अब आप लोग। आगे बात समझ में? यस सर। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं, जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि इस बार जो सीन चला हमारे पास में वो ये है कुछ इस तरह कि सर थ्योरी जो है, थ्योरी हमारी आ रही है 70 मार्क्स की, यस और नो? यस सर। प्रैक्टिकल्स हैं हमारे कितने? 30 मार्क्स के। प्रैक्टिकल्स पे अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल तो भाई खुशनसीबी थी कि चलो बाद में हो गए, अगर पहले होते तब भी खुशनसीबी थी, कोई ऐसी तगड़ी बात नहीं थी हमारे लिए। अपन लोड नहीं लेते ज्यादा, समझ रहे हो ना? जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो ज्यादा लोड नहीं लेते, प्रैक्टिकल बाद में ले लो, पहले ले लो, डजंट मैटर। हमारा एटीट्यूड कैसा रहेगा? पॉजिटिव। हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि आधा जीत जाओगे आप जब घबराते नहीं हो। ठीक है सर। थ्योरी आ रही है 70 मार्क्स की। अब 70 मार्क्स में सर हमें क्या करना है, एकदम बढ़िया तरीके से सोच करके हम 70 आउट ऑफ 70 कैसे लेकर के आएंगे। जैसा आप सभी को पता है, इस बार जो 70% मार्क्स हैं उसमें कुछ सीन चला है। हाँ सर, सीन तो चला है, मतलब 75 का अगर हम लोग बात करें 85%, तो ये नियर अबाउट जाता है 60 मार्क्स। मतलब सर आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा? 70 मार्क्स का। समझ रहे हो? पेपर भी मैं आपको दिखाऊंगा और पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा आपको, एकदम पूरा फील होगा आज एग्जाम वाली वाइब का। 70 मार्क्स का पेपर आएगा आपके पास, यस। उसमें से आपको कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है? 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। अगर आपको लगे कि आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, उस सिचुएशन में आपके 60 मार्क्स किसके बराबर माने जाएंगे? 70% के बराबर माने जाएंगे। मतलब ये रहा, 60% अगर आप मार्क्स लेकर आ जाते हो तो वो आपके 70 के इक्वल ही होंगे। ओके सर। और दूसरा 33 वाले बेटा पास होने वाले, तो मैं तो कहता हूं अभी 33 ही रखना, जिससे आप इजीली मूव कर सको। यानी आप सोचिएगा 33 मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं, और वो इजीली ले आओगे। कुछ टॉपिक्स में आपको बताऊंगा, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या बात समझ में आई आपको? यस सर। 60 मार्क्स किसके बराबर होंगे? 70 के बराबर होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, बाकी कोई लॉजिक नहीं निकलता है इसका। आगे बढ़ते हैं, 2 ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब यहां पर आपके मन में सवाल आएगा। सवाल नंबर 1, सर आप बोल रहे हो पेपर आ रहा है 70 मार्क्स का, अगर हमने 60 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया, कितने मार्क्स का? 60 मार्क्स का पेपर मैंने अटेम्प्ट कर दिया। सवाल नंबर 1, क्या सर मुझे सीक्वेंस वाइज अटेम्प्ट करना है? नहीं करना, सीक्वेंस को फॉलो मत करो।
आपको जो क्वेश्चंस अच्छे से आता हो, आपको लगे कि मैं इसको कर सकता हूं, करो। वो कैसे करना है उसके लिए पेपर लाया हूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ओके, सीक्वेंस फॉलो नहीं करना। कोई भी सीक्वेंस में जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं उनको कीजिए। आपको लगे 60 हो गए, आप रुक जाइए। 60 मार्क्स आपके किसके बराबर हो जाएंगे? 70 के बराबर। अब यहां बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर नहीं, मैं तो पूरा कर दूं, ये कर दूं। तो उसमें एक बात ख्याल रखना, क्योंकि मेरे कहने से बच्चे नहीं रुकेंगे कुछ बच्चे सोचेंगे यार 60 का तो हो गया, टाइम बचाए, चलो और कर देते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं उन बच्चों के लिए, मान लो आपने 60 मार्क्स का अटेम्प्ट कर दिया, एक दो बच्चे होंगे, डेफिनेटली होंगे, मैं तो जानता हूं, सच्चाई ग्राउंड लेवल पर बात कर रहा हूं, तो वो क्या करेंगे? सर आगे का भी अटेम्प्ट करेंगे। अब सुन, अगर मान ले 60 मार्क्स में तुमने कोई क्वेश्चन ऐसा अटेम्प्ट कर दिया जिसमें आपको डाउट है, जिसमें नंबर कट सकते हैं, और 60 के बाद अगर आपने कोई ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जो आपका पूरा 100% सही है, तो इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स आपके यहीं कट चुके हैं। यानी कॉपी जो चेक करने वाला होगा वो 60 मार्क्स तक चेक कर लेगा कि भाई 60 हो गया, इसकी कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो मैं सोचता हूं यार, जो एवरेज बच्चा है या जो बिलो एवरेज बच्चा है, पूरा करो तुम तो भाई, तुम तो क्या करो, पूरा करो, क्योंकि इतना ही तो आता है अपने को। लेकिन पैटर्न क्या रहेगा? स्टार्टिंग में जो आपको अच्छे से आते हैं उनको करना है। पेपर में आपको दिखाता हूं शक्ल, थोड़ी सी देर मेरे को दीजिए। ओके सर, पेपर की शक्ल भी दिखा दीजिए। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। सर सिलेबस के बारे में एक बार पढ़ लेते तो मजा आ जाता। सुनो, डाउट नंबर 1, सर अगर मैं कुछ चैप्टर स्किप कर दूं तो ये गलती मत कर देना। स्किप करने वाला खेल बिल्कुल भी मत करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपको लग रहा है कोई चैप्टर टफ है और उसमें से मान लीजिए पहली डेफिनेशन ही आपको नजर आ सकती है, तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि काश मैं इसको पढ़ लेता। आई बात समझ में? यस सर। अब इधर आओ, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, या फिर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, कितने मार्क्स की है? 9 मार्क्स की। 9 मार्क्स की है। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो जो आपको याद रखने हैं। डेरिवेशंस की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले डेरिवेशंस हैं हमारे पास में। यस सर। कितने हैं? 3। तीनों डेरिवेशन कर लो, फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, अभी यहां डिस्कस करेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसके अलावा गाउस लॉ वाले डेरिवेशंस भी कर लेने हैं। कौन से वाले? गाउस लॉ। दोनों में से कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछ लिया जा सकता है। आगे बात समझ में? इक्विपोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में आप कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ सकते हो बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दो टॉपिक्स आप एकदम अच्छे से देख सकते हो, सीरीज और पैरेलल वाला। मुझे लगता है शायद यहां से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरा पढ़ रहे हैं बेटा, वो इन टॉपिक पर अच्छे से तो फोकस करेंगे, बाकी उन्होंने पूरी मेहनत की है तो आप लोग तो पूरे पर ही फोकस करोगे। ओके सर, ये हो गई हमारी यूनिट नंबर 1। 9 मार्क्स इजीली पक्के हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी है इसके अंदर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह वो वाली देख लेना। कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो रहा है, वेक्टर फॉर्म इसमें लिख रहा होगा कहीं ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ नहीं है क्या? अबे मिल जा मिल जा मिल जा, टाइम मत लगा, ये रहा कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलाम्स लॉ। इसके बाद आता है हमारे पास में चैप्टर नंबर नेक्स्ट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। कितने मार्क्स का है? सर 7 मार्क्स का। करंट इलेक्ट्रिसिटी में मेरी बात सुनना, एक टॉपिक बताऊंगा आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सा सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जो भी डेरिवेशंस हैं वो सारे डेरिवेशंस आप कर लीजिएगा, 3 ही हैं। अब फॉर्मूले वगैरह बताएंगे तो टाइम लगेगा उसमें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले डेरिवेशन आप लोग कर लीजिए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ही न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी है। यानी न्यूमेरिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले पर पूछा जा सकता है, चाहे आई बराबर वी ना हो, चाहे वीडी बराबर ई इंटू में टाउ हो। आगे बात समझ में? यस सर। इस पे न्यूमेरिकल भी हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल देखेंगे। ओके सर, बाकी छोटे क्वेश्चन हैं। केसीएल केवीएल में डिफरेंस ये आपको पता होना चाहिए। किरचॉफ्स लॉ आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटे क्वेश्चंस के लिए रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, आई होप सभी चीजें पढ़ी होंगी। ये केवल उन्हीं के लिए हैं जो बच्चे कहेंगे कि सर 5 क्वेश्चंस बता दो। अब सुनो, गैस पेपर में आपने देखा होगा एक चैप्टर में से मैं 5 क्वेश्चंस दूंगा, हाँ सर, और 5 क्वेश्चन में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चा सोचता है नहीं उसमें क्या फायदा, मैं आपको एक ही टॉपिक बता रहा हूं, टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस आएगा, कहानी खत्म। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और व्हीटस्टोन ब्रिज, गेम ओवर, किरचॉफ्स लॉ। इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कितने मार्क्स की यूनिट है? 9 मार्क्स की। इसमें से आप क्या क्या पढ़ लो, इसमें से 2 चीजें आप पढ़ लीजिए। एम्पियर्स लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे, जो बच्चे बिल्कुल ही कमजोर हैं, कमजोर तो नहीं है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के बाद आप आना बायो सावर्ट लॉ पर, बायो सावर्ट लॉ के बाद आपका गेम सही हो जाएगा। उसके बाद मेरे को लगता है सोलेनॉइड को आप एक बार देख सकते हो,
और गैल्वेनोमीटर थ्योरी वाला पोर्शन है, इसको भी देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है। अब आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें से बड़े क्वेश्चन शायद ही आएंगे, इसमें से छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्मॉल क्वेश्चन आ सकते हैं। एक इसमें डाया, पेरा और फेरो के बारे में जरूर पढ़ लेना। डाया, पेरा और फेरो के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम आते हैं किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। कितने मार्क्स का है सर? ये 9 मार्क्स का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एकदम इजी चैप्टर है। ओके सर, ऑल्टरनेटिंग करंट भी इजी चैप्टर है, बट इसमें आपको क्या नहीं करना, एलसीआर सर्किट पढ़ना तो है, बट उसका फेजर डायग्राम पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर फेजर का मतलब, फेजर बनता कैसे है वो भी आपको आना चाहिए, जो हमने सिखाया हुआ है जीरो टू हीरो सीरीज में। यहाँ यूट्यूब की बात करूं, बाकी तो वैसे पढ़ा हुआ है सब कुछ। क्या बात समझ में आ रही है? इसमें एक और डेरिवेशन आप पढ़ लीजिएगा, पावर वाला। इसमें तो कोई सा भी आ सकता है, एलसीआर भी इंपॉर्टेंट है ये। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में तो 2 ही चीजें हैं, लेंज लो, फेराडे लो और सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन को इनर्शिया क्यों कहते हैं? इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 3 मार्क्स आपको हल्के से देकर जाएगा। केवल 2 ही चीजें हैं इसमें, बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। पहला क्वेश्चन आएगा डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन, दूसरा क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक, और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में वेव्स हैं उनमें से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रीक्वेंसी कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम, और किसका यूज कहां पर करते हैं। बस इनके अलावा चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कितने क्वेश्चन बनाए सर? 3 क्वेश्चन बताए। 3 के अलावा चौथा नहीं बनेगा। 3 क्वेश्चन पढ़ो, 3 नंबर लाओ। ओके सर। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स आ रही है आपके पास 14 मार्क्स की। ऑप्टिक्स में अगर आप देखोगे तो मेरे पास आते हैं रे ऑप्टिक्स और दूसरा आएगा वेब ऑप्टिक्स। सर रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास, माइक्रोस्कोप वाला पढ़ लो और टेलीस्कोप वाला पढ़ लो। इसके अलावा प्रिज्म वाला पढ़ सकते हो। सीक्वेंस बता रहा हूं, सबसे पहले माइक्रोस्कोप, फिर टेलीस्कोप, फिर प्रिज्म। लेंस वाला तो बेटा अभी आया है 2024 में, तो शायद हो सकता है चांस कम हो, तो इसको पीछे रख सकते हो आप। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, आगे बात समझ में। इसके अलावा मिरर फॉर्मूला और F बराबर R/2, वो छोटे छोटे डेरिवेशन, उनको आप इजीली निपटा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इस चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल्स आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, मिरर फॉर्मूला पर, मैग्निफिकेशन पर या लेंस फॉर्मूला पर। इसके अलावा प्रिज्म फॉर्मूला या किसी भी चीज पर फॉर्मूला आता है तो वो फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चंस को आसानी से पढ़ना है। न्यूमेरिकल को फॉर्मूले में सब कुछ देगा, वो कुछ भी घुमाएगा नहीं, सारी वैल्यूज देखिएगा, उससे मिलता जुलता फॉर्मूला यूज करना, इजीली आप न्यूमेरिकल को टच कर दोगे। ठीक सर। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में अगर मैं आपको एक टॉपिक बताऊं तो उस एक टॉपिक का नाम है हाइगेंस प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। बस वेव ऑप्टिक्स में अगर आप पूछो कि सर एक टॉपिक बता दो, तो वो एक क्वेश्चन आता है हाइगेंस प्रिंसिपल। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। जो बच्चे थोड़ा और अच्छा पढ़ना चाहें तो वो YDAC भी देख सकते हो, लेकिन बढ़िया बात यह है YDAC में डेरिवेशन को हटा दिया गया है, इसीलिए आप कोहेरेंट फोर्स सोर्स और नॉन कोहेरेंट सोर्स पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। आगे बात समझ में। इसके बाद हम आते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट। ये 4 मार्क्स का है, एकदम इजी चैप्टर है, इसको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके पढ़ो, शायद पता नहीं कब आएगी ये वीडियो, बट बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें केवल 2 ही चीजें हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके 3 ग्राफ हैं, इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का, और एक नॉर्मल वाला। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस चैप्टर का गेम ओवर हो जाता है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ भी आप पढ़ लोगे, जो उसी में से निकल करके आ जाएगी, मैटर वेव्स जिसको कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एटम एंड न्यूक्लियस। एटम एंड न्यूक्लियस भी कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का। एटम की अगर मैं बात करूं तो एटम में कुछ बचा नहीं है। रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स है ना, और बोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, कहानी खत्म हो जाती है। बढ़िया बात यह है डेरिवेशन इसमें भी नहीं है। ये रहा, कहां है? ये रहा, ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, लेकिन किसका? हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रम का। इसमें अगर आपने देखी होंगी लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, पीफंड, ये वाली होती हैं, तो इनका क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट होगा। बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी एंड एनर्जी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जरूर देख लेना एक बार, है ना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जरूर देख लेना, -13.6 वाला जो फॉर्मूला है हमारे पास में। इन्हीं फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस चैप्टर में से भी। न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई बहुत ही इजी चैप्टर, सिंपल। फिजन आएगा, फ्यूजन आएगा। फ्यूजन का मतलब जुड़ना, फिजन का मतलब टूटना। उसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्शन पता ही है आपको, मास एनर्जी रिलेशन शायद आप जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी
न्यूक्लियर फिजन, गेम ओवर, इजी चैप्टर है, कहानी खत्म। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही इजी चैप्टर है, ये आपको 7 मार्क्स अचक से देके जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अरे 7 मार्क्स आ गए क्या, क्या बात है। समझ रहा है या नहीं समझ रहा? हाँ सर समझ रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा। सेमीकंडक्टर में दो ही चीज बची हैं, रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बाद डायोड, रेक्टिफायर और डायोड, और पीएन जंक्शन का जो फॉर्मेशन है वो आप एक बार देख सकते हो। अब मैं इसमें बताता हूं कौन कौन से चैप्टर इजी हैं जो आपको बिल्कुल भी छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है, या फिर एक बार फॉर्मेशन जमा लेते हैं। बाकी शायद मुझे लगता है हर एक चैप्टर में से मैंने आपको 1 या 2 या 3 क्वेश्चंस बताए हैं जिनको आपको पढ़ना है। यहां से पढ़ करके आप, मैं सोचता हूं आप इजीली 70 to 80% मार्क्स ला सकते हो। दैट मीन्स इसी को बोलते हैं प्रोमोडोडो, पता नहीं कौन सी टेक्निक है, इंग्लिश में चलती है वो साली, है ना, प्रोमोडोडो। अपन हो गया मतलब टेक्निक, इसको बोलते हैं 80-20 रूल। कौन सा रूल कहलाता है सर ये? 80-20 रूल। मतलब पूरे सिलेबस का 20% पढ़ लेंगे तो उससे 80% मार्क्स हमारे आ जाएंगे, और वो 20% शायद मैंने आपको दे दिया, यानी पूरा 80 पेज पढ़ने की बजाय आपको केवल 20 पेजेस पढ़ने हैं। पढ़ पाओगे? यस। मेहनत करना स्टार्ट कर सकता है? यस सर कर सकता हूं। ये तो हुआ बेटा सिलेबस के बारे में जो मुझे आपको बताना था। अब मैं आपको एक बार पेपर की शक्ल दिखा देता हूं। तैयार हैं आप सभी बच्चे? यस सर हम तैयार हैं। इस पेपर को ऐसे करिएगा आप लोग मेरे जाने के बाद या वीडियो देखने के बाद, कि मान लीजिए शायद ये एग्जाम में आया हुआ है आपके, या तो ये मॉडल पेपर है अभी का, ऐसा पेपर मिलेगा। हाँ सर अब पेपर आ गया, मैं कौन हूं? मैं स्टूडेंट हूं आपकी जगह, ठीक है सर, और आप भी स्टूडेंट हो। अब अपन दोनों इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने सर की वीडियो देखी, सर ने कहा भैया ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। मान लो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 10 क्वेश्चन है, अच्छा 10 MCQ है 10 मार्क्स के, ठीक है सर। 9 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, ठीक है सर, और ये 3 और ये 5 मार्क्स के, बहुत बढ़िया। पेपर है 3 घंटे का और मार्क्स आ रहे हैं 70, मुझे कितने चाहिए? 60। पेपर मिल गया? मिल गया। पेपर पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं? यस सर। स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर को रीड करने में दूंगा, स्टार्टिंग के 15 मिनट किसको रीड करूंगा? पेपर को। करो। पहला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज, चल हट मेरे को आता है। अब जो एमसीक्यूज तुम्हें आए इजीली उन पे टिक भी लगाते हुए चलना, जैसे पहले में सी दूसरे में बी, मैं आपको अभी वो लगा रहा हूँ नॉर्मल, और ये है ना आपको पता चल जाएगा वैसे, है ना, जैसे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मैं तो कट कर दूंगा लेकिन आपके लिए है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वाला। ओके सर। मान लो जैसे मान लीजिए पहला आता है मेरे को, दूसरा आता है, यार तीसरे में मैं कंफ्यूज हूँ, चलो छोड़ो, चौथा आता है, ये पता नहीं क्या है, चलो ये वाला आता है, ठीक है। आगे बढ़े, अरे यार ये आता है, ये आता है, इनमें से कुछ भी नहीं आता, छोड़ो, ये आता है, ये आता है, ये आता है। ओके सर 3 आ गया। 3 में करना नहीं है, पेपर देखते ही सोल्व नहीं करना। ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है। 5 में, अब सुनो 5 में क्या आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन ये रहा, पहला है देखो गाउस थ्योरम का, पहला ऑप्शन किसका है हमारे पास में? गाउस थ्योरम का। पहला है भैया गाउस थ्योरम, और इसने दे रखा है गाउस थ्योरम क्या है? फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाउ कूलम्स लॉ कैन बी ड्राइव फ्रॉम इट, ओम्स लॉ एंड ड्राइव। अच्छा सर ये क्या हुआ? सीन ये हो गया, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 1 की बात करूं और ये 2 की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 3, एक्सप्लेन एम्पियर लॉ चैप्टर नंबर 4, फेराडे लॉ कहां से आएगा? फेराडे लॉ चैप्टर नंबर 6, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रिंज विड्थ वाईडीएसी यानी चैप्टर नंबर 9 चैप्टर नंबर 10। तो देखूं तो शायद इनमें से बड़े क्वेश्चंस नजर आए। अब यहां पर कोई बच्चा सोचेगा कि सर क्या इनमें से मैं एक चैप्टर पढ़ लूं? एक चैप्टर पढ़ने में थोड़ा सा रिस्क रहता है कभी कभी, कुछ क्वेश्चंस मान लो उल जलूल से आ गया जो चैप्टर आपने पढ़ा, तो आपके तो नंबर कट गए। हाँ सर कट गए। इसीलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आप करो। जैसे देखो, ड्राइव लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये लो लेंस मेकर फॉर्मूला इसने दे दिया कॉन्वेक्स लेंस के लिए, मेरे कोई आता है ये। दूसरा वाला फ्रिंज विड्थ क्या है? ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिंज विड्थ एंड यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्या मुझे दोनों क्वेश्चंस आते हैं? अगर मुझे दोनों क्वेश्चंस आते हैं तो मौज हो गई, और मौज हो गई तो मैं इजीली किसी एक को चूज करूंगा और काम खत्म कर दूंगा। आप क्या करोगे? इस तरह टिक लगाओगे। टिक लगा लिया आपने। अब जब बेटा आप टिक लगा लोगे तो टिक लगाने के बाद अब आप नंबर काउंट कीजिए, आपके कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। सर 5 नंबर तो मेरे यहां तक डन हुए। फिर इसके बाद ऐसे काउंट करो, ओके ओके ओके, ऐसे काउंट करो, ओके ओके ओके, ऐसे। अब खत्म हो गया क्या? ठीक है, काउंट कर लिए।
काउंट कर लिए? यस। आपको लगता है कि आपके 60 मार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चन टच करने का जरूरत नहीं है, लेकिन जो 60 टच कर देगा उसके नंबर किसके बराबर होंगे? 70 के बराबर होंगे। अब मैं जानता हूं कुछ बच्चे कैसे होंगे, सर यार फिर भी ये वाला क्वेश्चन और आता है, ये मेरे को, सर मुझे ये भी आता है, ये वाला कर दूं क्या? बाद में कर देना, बाद में। बाकी नहीं भी करो तो मैं तो कहता हूं नो नीड टू वरी, है ना। कुछ बच्चों से मेरे को बात करके पता चला कि भाई वो करेंगे। पहले स्टार्टिंग में वो ही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आते हैं। 5 मिनट और लेते हैं आइए आपकी, और इसमें आप एक चीज का ख्याल रखिएगा, सेक्शन ए डालोगे, सेक्शन ए के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्वेश्चन सारे आप एक साथ करोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 के आपको जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक साथ करना है, जितने भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो जो क्वेश्चंस आते हैं उनको एक साथ करना है। उसके अलावा कोई भी आपको टेंशन नहीं लेना, चीजें बहुत आसान है, रास्ता बहुत सिंपल है, नो नीड टू वरी बेटा, किसी भी चीज की आप टेंशन मत लो। मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, ज्यादा तो कोई क्या बातें कहूं। ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है, और दुआएं हैं हमारी तरफ से, आप पेपर को अच्छा सॉल्व करो। मैंने एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी प्लानिंग आपको दी है, आप उसको फॉलो कीजिए, और मैं बता रहा हूं खुद पर विश्वास रखिएगा, खुद पर बिलीव रखिएगा। बिलीव रखने से आप चीजों को चटका सकते हो। कुछ टिप्स छोटी छोटी सी मैं आपको देना चाहूंगा। पहली, स्टार्ट स्टडिंग अर्ली, पहले से कर दो। प्लान बनाना है भाई, आपको खुश रहना है, प्रैक्टिस करनी है, रिलैक्स रहना है, किसी से बातें करनी है फालतू की नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन और बिलीव इन योरसेल्फ, ये 2 पॉइंट मेरे काफी खास हैं, काफी करीब हैं। बी हैप्पी एंड बिलीव इन योरसेल्फ, देन यू कैन डू। और मैं ये बात कहता हूं कि आप लोग कर सकते हो, आप करके दिखाओगे और आप कर दोगे। हर चैप्टर में से मैंने एक क्वेश्चन ऐसा बताया है कि वो तो आपको पढ़ना ही है। 80-20 रूल मैंने आपको बता दिया, उसको फॉलो करो। बाकी मेरी तरफ से फिर से मैं कहना चाहता हूं, ऑल द बेस्ट, खुश रहो, ज्यादा कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, छोटा सा एग्जाम में निपटा देंगे, ठीक है बेटा। यस, खुश रहना है, इसलिए मैं खुश कहना चाहूंगा आपके लिए। बाकी और आपको किसी चीज की जरूरत है तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, आई एम हियर, नो नीड टू वरी, क्यों टेंशन लेते हो। मिलते हैं फिर इसी के साथ अगली वीडियो में। अगर आपको नीड है किसी भी चीज की, प्लीज कॉमेंट कीजिएगा, हम देखते हैं उस पर, फिर लेकर आते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। थैंक यू।